समय में उसने पहले जब वो था तब तो बहुत सारे लोगों की जान भी ली। उसके बाद में जाने के बाद भी कोरोना के कारण कितने लोगों के हार्ट लंग्स फेल हुए हैं, उनको अलग अलग बीमारियां हुई हैं। तो ऐसे ही क्योंकि उसकी यही था, सांस के ऊपर ही उसका अटैक था, फेफड़ों के ऊपर ही उसका अटैक था, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोग उससे संक्रमित हुए हैं और जिसके बहुत दुष्प्रभाव हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं हमारी बहन राज रानी जी। हाँ जी। जो यमुनानगर हरियाणा से आए हैं, और इनको क्या समस्या थी, कोविड के बाद में क्या हुआ इनको, तो इनसे ही पूछते हैं और उसका समाधान उसका कैसे मिला, तो रानी जी से पूछते हैं जी। हाँ जी, 2021 और 22 के बाद ना ऐसा हुआ कि खांसी होना बंद ही नहीं, पता नहीं समझ ही नहीं आई सर क्या प्रॉब्लम है मुझे। फेफड़ों में खारिज होती थी, खारिज होती थी। खारिज होती थी। कब भी आता था? कब? हाँ जी, जैसे हर रोज ऐसे रखा ही था बर्तन, उसमें थूकना। बोले भाई वो एक बाउल या कुछ रखी थी आप बिस्तर के पास में, तो उसमें थूकते रहो। इतना ज्यादा कफ इतनी हो गई थी कि मैं अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखती थी, क्योंकि कभी ये छोटे इनको ना हो जाए, तो मैं अकेली कमरे में रहती थी। बहुत परेशान हो गई महाराज जी, बहुत ज्यादा। जब बीमारी हो तो कहते हो तो उससे जो उसके संपर्क में भी रहता है उसके साथ जूठा नहीं खा सकता उसका। मैंने बर्तन भी अपने रख लिए थे अलग। बताओ, ये ऐसी समस्या कि व्यक्ति को अपने बर्तन तक भी अलग रखने पड़े कि भाई उसमें ना कोई प्रयोग करे उसका। और बच्चे भी बोले मम्मा कब ठीक होगी, इतनी कब, मतलब बच्चे भी परेशान हो गए थे। लेकिन सब डॉक्टरों के दिखाने के बाद किसी को मतलब प्रॉब्लम ही नहीं। ये देखिए इन्फेक्शन है आपको, मतलब इसमें लंग्स में इन्फेक्शन है। तो जैसे दवाई इतनी हर डॉक्टर के दिखाए, कहीं भी आराम नहीं लगा। लास्ट स्टेरॉइड भी ले लें, सब वो लास्ट होती है दवाई। कितने दिन तक चला आपका ये? 1 साल बहुत परेशान। पैसे भी 1 लाख से भी ऊपर मतलब खर्च हो गए थे, टेस्टों में, दवाइयों में, मेडिसिन में, हर जगह। कितने खर्च कर लिए पैसे? 1 लाख से भी ऊपर। ये तो छोटी सी समस्या, उसके लिए इतने पैसे, और उसका भी तब भी समाधान नहीं मिला। एक्सपेरिमेंट ही करते रहे डॉक्टर। हाँ जी। तो उसके बाद वो जब लास्ट दवाई बोल रहे थे स्टेरॉइड है, फिर स्टेरॉइड जब लेते थे तो आराम, एक दिन लिया स्टेरॉइड लिया, जब तक उसका असर रहा तब तक व्यक्ति को आराम है। साइड में मेरे फेस पे बाल आ गए। क्योंकि स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद सर एक डॉक्टर को मैंने बोला, मैंने कहा सर अभी मैंने इतने महीनों से दवाई चली आपके पास, तो ये कब कितने महीने तक चलाई दवाई? दवाई तो पूरा साल, लेकिन एक डॉक्टर पे हमने तो पूरा साल चले, लेकिन एक डॉक्टर हमने रखा उसको, उस पे बहुत MBBS था वो, तो उन्होंने 3 महीने का कोर्स बोला कि 3 महीने में ठीक हो जाए। हमने हर महीने दवाई ली, लेकिन जब 3 महीने कंप्लीट हो गए, मैंने कहा अब भी ठीक नहीं हो रही। जैसे दवाई लें तो आराम, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा सर कब ठीक होगी, जैसे दवाई करिए आपको परमानेंट है, ये कभी बंद नहीं होगी, दवाई खानी पड़ेगी। हाँ दवाई, ये आपकी सारी उम्र ये दवाई चलेगी। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा हुआ भी ये तो नहीं हो सकता कि सारी उम्र चले। तो एक फिर मेरे को किसी ने गाइड किया कि आप पतंजलि जाओ, इसका इलाज वहाँ पे। तो हम सीधा फेस 1 में पतंजलि आए, तो वहाँ से 15 दिन की सारी दवाई ली थी मैंने। जैसे श्वासरी बटी थी, एक शहद में मिला के लेते हैं, उसका नाम था मेरे को अभी श्वासरी गोल्ड, उसके एक चूर्ण से होता है मिला के शहद में, उसी से ही मेरे को आराम लग गया था। और एक मेरे को हार्ट की उसके, अब जब से मैं ले रही ना 2-3 साल से, मेरे को हार्ट में बहुत रिलीफ है। तो अभी उसमें आपके दमा, खांसी, सांस और कफ में क्या है? वो तो खत्म हो गया, खत्म वो पूरा खत्म हो गया पूरा। जैसे अभी सर्दियाँ गई थी पीछे, मेरे को नहीं, सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती थी। ये होता है कि ठंडा लग जाए, लेकिन अभी बॉडी ऐसी है कि हर रोज नहाई, मैं वैसे नहाती नहीं थी, कई बार सर्दी में छोड़ देती थी तबीयत की वजह से। हाँ जी, लेकिन अब मैं हर सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। प्रभु की दया है कि 4 बजे उठ के मैं सब अपने पूरे पूजा पाठ करके, योगा करके, मतलब मंदिर जाके, मतलब इतनी बॉडी में ठीक है कि सबको मैं कहती हूँ कि भी मैं जब से पतंजलि की मेडिसिन ले रही हूँ मेरे को आराम है। जैसे राजरानी जी ने अपना इतना कफ अस्थमा जैसा था कि भाई अब इससे बचने के लिए परिवार से भी अलग रहने लगे, अपना अलग कमरा, अपने बर्तन, खान पान भी अलग कर लिया, लेकिन दवाइयाँ भी कराते रहे, लेकिन कोई उसका लाभ नहीं मिला। पतंजलि आए तो वहाँ पर केवल 15 दिन की दवा लिया, उसमें उनको बिल्कुल अभी ठीक हो गया। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, कोई भी असाध्य रोग है जिनका कहीं भी क्योर और कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो आप पतंजलि वेलनेस से एक बार जरूर आए। पतंजलि में आए, आप हमारे मेगा स्टोर पर जाएं,
ऐसा जरूरी नहीं कि आपको छोटी मोटी समस्या है तो मेगा स्टोर पर जाएं, आप हमारे चिकित्सालय पे जाएं, वहाँ हमारे वैद्य रहते जो आपको निःशुल्क परामर्श देते हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आएँ और आपको निश्चित ही आपको जो समस्या है उसे बिल्कुल समाधान मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को अलग अलग बीमारियों के एक्सपीरियंस आप सभी के सामने लेके आता हूँ, बताता रहता हूँ। और असाध्य रोगों के जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं कि भाई ये तो क्योर ही नहीं होगा, कंट्रोल हो सकता है जब तक आप इंसुलिन लगाएंगे, तब तक आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। और अगर आप इंसुलिन लगाना बंद कर दिया तो आपकी शुगर फिर वैसे 400-500 चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बहुत सारे सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ, जो हमारे सामने होते हैं और वो खुद अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ऐसे ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ हैं हमारे साथ अशोक जी। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। तो आपको टाइप 1 डायबिटीज कब हुई और कैसे हुई, आपको पता चला और उसका फिर कैसे आपको समाधान मिला? आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था तो उसमें मेरे को ये डायबिटीज हो गई थी। कोविड के समय ही या कोविड जाने के बाद या पहले? बस कोरोना के साथ साथ ही मेरा वेट लूज होने लग गया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा था, जैसे 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया। तो मैंने सोचा भी घर पे रह रहे हैं। एज कितनी है आपकी? एज मेरी 38 है फिलहाल। 38 है। तो मैंने सोचा भी ऐसे ही हो रही है। तो फिर एकदम से ज्यादा जैसे मैंने सोचा भी मैं वेट बढ़ा लूं, तो मैंने जैसे भी शेक पीने शुरू कर दिए या मीठा खाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे मेरे एकदम से जैसे 52 किलो वेट आ गया एकदम से। मीठा खाने से वेट बढ़ता है। हाँ जी। और फिर लेकिन इनका फिर शुगर बढ़ा, वेट तो बढ़ा नहीं, वेट कम हो गया। हाँ। तो फिर मेरे मिसेज ने कहा नहीं अब आपको दिखाना चाहिए, रिपोर्ट करवानी चाहिए। तो हमने मेरे क्या हो रहा है, ये वेट लॉस होता जा रहा है, हम तो वेट बढ़ाने के लिए सारी चीजें खा पी रहे हैं और वेट कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? हाँ, तो कई समझदार साथी उन्होंने कहा भी आप थायराइड कराओ या शुगर कराओ। तो मैं थायराइड के कारण भी वेट या तो बढ़ता है या तो घटता है, और लेकिन थायराइड में ज्यादातर बढ़ता ही है, किसी का घटता है, लेकिन शुगर में तो घटता ही घटता है। डॉक्टर ने फिर जाते मेरे 2 रिपोर्ट्स करवाई, ये थायराइड की और शुगर की। और शुगर की रिपोर्ट करवाई तो सबसे पहले मैंने 3 महीने की रिपोर्ट करवाई, तो वो लगभग 317 थी। 317 थी। तो उन्होंने बताया भी बीच में 400 भी रही होगी, 500 भी रही होगी। तो उन्होंने टैबलेट शुरू कर दी। तो मैंने 10-15 दिन ली दवाई, फिर मैंने हाँ जी वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो ली मैंने। तो उसके बाद मैंने मैडम कहते नहीं यहाँ नहीं, अपने बड़े डॉक्टर गंगानगर में चलते हैं, अपने वहाँ दिखा के आते हैं। वहाँ भी एक डॉक्टर को दिखाया। इतनी छोटी उम्र में ही शुगर हो जाए तो मुश्किल वाली बात है। तो उसने एक आधी टैबलेट शुरू कर दी, हम संतुष्ट हो गए भी आधी टैबलेट शुरू करी, चलो कोई बात नहीं है। तो फिर जैसे आगे से आगे बताते हैं भी आप वहाँ जाओ, वो बढ़िया डॉक्टर है, वो आपकी ठीक कर देगा शुगर को। तो ये कब बताया आपको कि आपको टाइप 1 शुगर है? तो बताया नहीं बताया आपको? नहीं टाइप 1 शुगर तो जब हम हार्मोन्स वाले डॉक्टर के पास गए ना, उन्होंने बताया भी आपको टाइप 1 डायबिटीज है। और आपको हमने कहा भी ऐसे होता है, ये भी इंसुलिन नहीं लिया जाएगा भी। हम कहते भी चलो हमारे गोली से काम चला दो। तो वैसे हमने भी कहा, वो कहते हैं नहीं आपके काम नहीं चलेगा, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो एक बार तो ऐसे मुश्किल होता है अभी स्वीकार करना, ऐसे लगता है दर्द भी करेगा, तो बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने शुरू कर दिया उसको लेना। तो बीच में भी कई साथी होते हैं, चलो आप होम्योपैथिक ट्राई कर लो। तो साथ में मैंने उसके साथ होम्योपैथिक भी लेनी शुरू कर दी मेडिसिन। तो होम्योपैथिक से इतना आराम नहीं मिला, तो फिर मैंने उसको 6 महीने करके उसको वापिस छोड़ दी। और उसके बाद लगातार इधर से बताते हैं, तो जैसे आयुर्वेदिक जो भी काढ़ा बता दिया वो भी मैं यूज कर रहा था। बता दिया व्यक्ति को समस्या है तो उसको करता है। तो धीरे धीरे मैं ले रहा था। फिर मेरे एक स्टाफ साथी उन्होंने कहा था भी आप वहाँ जाओ, मैं सरकारी टीचर हूँ मैं। तो उन्होंने बताया भी आप वहाँ जाओ, आपका हल हो जाएगा। पर मन में संशय होता है, एक बार जैसे एलोपैथी डॉक्टर ने कह दिया ना आपके इंसुलिन लगेगा, आपके छूटेगा नहीं, तो फिर वो मन में बस घर कर जाती नहीं। क्योंकि हम जिसकी बहुत सारे लोगों की बात मानते हैं ना संसार में, उसमें से कोई जिसको हम बड़ा मानते हैं, अब उसने कह दिया भाई ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, तो हमें भी लगता है यार ये इतना बड़ा व्यक्ति ने कह दिया, इतने बड़े डॉक्टर ने कह दिया, अब तो कहते हैं कि हो जाएगा। तो जब इतने बड़े डॉक्टर ने कह दिया तो अब कैसे हो जाएगा? अब मैं पीछे ही जाके आया था, मैंने 3 महीने पहले जाके आया था। मैंने कहा था डॉक्टर साहब मेरी इंसुलिन गोली पे कर दो। मैंने कहा, कहते नहीं आपका इतनी यूनिट से काम चल रहा है, आप इतनी से चलाओ। इतने से काम चलाओ भाई। तो अब मेरे को मैं सरकारी सेवा में हूँ, तो मेरे को छुट्टियाँ अब छुट्टियाँ होती है। तो मैडम ने कहा चलो अपनी चलते हैं, चल के आते। तो फिर मैं 7 दिन का उपचार लेने के लिए यहाँ आया था।
और जब आप आए थे तो तब यहाँ गया था आपके पास इंसुलिन कितनी लेते थे आप? यहाँ आया था तो मैंने कम कर ली थी परहेज करके। 8 सुबह लेता था, 6 शाम को लेता था। 14 लेते थे। तो डॉक्टर ने मेरे को 12 और 8 बताई थी, फिर भी मैंने सोचा भी मेरे को तो बंद करनी है, चाहे कैसे भी हो जाए। तो मैं यहाँ 25 तारीख को यहाँ पे आया, और जैसे ही ट्रीटमेंट, जैसे दोपहर में ट्रीटमेंट शुरू हो गया और शाम का भोजन करने के लिए जैसे मैंने ग्लूकोमीटर में अपने साथ ले गया था, मैंने चेक की तो जैसे मैडम ने बताया था आपकी इतनी आई तो आपको इंसुलिन नहीं लेना है। तो पहले दिन से ही मेरे को इंसुलिन नहीं लगा। आज 7वां दिन है, मैंने इंसुलिन ले लिया, मेरा फ्रिज में पड़ा है। तो ऐसे ही देखो, होप रखो और सही गाइडेंस का उपयोग करो। अगर कोई सही बताता है हमें कि भाई हाँ हम पतंजलि में जाएं, क्योंकि हम आपको सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस सुना चुके हैं और उदाहरण के साथ में वो हमारे साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बताता ही हूँ कि भाई उसका बंद हो गया, उसका बंद हो गया, व्यक्ति स्वयं बताता है। और हम ये एक्सपीरियंस इसलिए इनके लेते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में जब कोई युवा होता है या किसी का छोटा बच्चा होता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, अरे ये तो जीवन भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी और होगा क्या, हमारा आगे का हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कैसे आगे करेंगे चीजों को, और ये जीवन भर लेनी पड़ेगी। तो व्यक्ति एकदम इतना सा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे क्या होगा हमारा। लेकिन मैं आपको इसीलिए इन लोगों को बुलाता हूँ, एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, इनको बैठाता हूँ साथ में कि और लोगों को आशा मिले, होप मिले, जिससे और लोगों को जिस महामारी से, ऐसे संकट से जो घिरे हुए हैं, उनको इससे छुटकारा मिले, जैसे हमारे अशोक जी को मिला। और ऐसे अशोक जी के जैसे सैकड़ों हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जिनका 2-2 साल हो गए, 1-1 साल हो गया और उनका पूरा इंसुलिन बंद है और अभी नॉर्मल डाइट पे हैं। तो ये एक मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाई जो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप भगवान थोड़ी हो, आप नहीं कह सकते किसी भी बात को। और उसके लिए आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने ऐसी औषधियाँ बताई हैं जिसका परम पूज्य गुरुदेव उसका प्रयोग करवाते हैं। और योग आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में शक्ति है जिसका कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, उसका समाधान मिलता है, उसका निवारण मिलता है। तो आपको भी अगर आपके आसपास किसी को भी है तो आप विलंब ना करें और शीघ्र, जितनी जल्दी आप उसको भेजेंगे यहाँ पर, उतनी जल्दी वो उस रोग से मुक्त होगा। तो अशोक जी को भी बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही चीज़ों को, अपनी औषधियों को ऐसे फॉलो करें और आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमारे अभी मैंने उन बच्चों से बात ही कर रहा हूँ डेली जिनका 2-2 साल हो गए और वो इंसुलिन बिल्कुल बंद है, उनकी 2-2 सालों से नॉर्मल डाइट पे। तो अभी हम इसके साथ एक गुरुदेव ने कहा एक पुस्तक भी प्रकाशित करेंगे जिनके एक्सपीरियंस हैं, और हम आपको उनके नंबर्स भी देंगे, उनके कांटेक्ट भी देंगे, जिससे आप उनसे बात भी कर सकें, जिससे आपको उनसे मोटिवेशन मिलेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। हमारे पास बड़े बड़े लोग भी आते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, शहरों से भी आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग भी आते हैं, किसान भी आते हैं, जवान भी आते हैं, और गांव से जो बहुत सामान्य परिवारों से होते हैं, जो किसान होते हैं। वैसे ही हमारे किसान परिवार से, राजस्थान से, बहुत ही सामान्य परिवार से जो खेती केवल करते हैं, रमेश जी हैं। तो रमेश जी को कई सारी समस्याएं थी, कई सारी बीमारियों से ग्रसित थे और उनको इन्होंने ठीक कर लिया है। तो अपने एक्सपीरियंस सुनाने के लिए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं। तो रमेश जी बताएंगे क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं रमेश चंद गुर्जर दौसा राजस्थान से हूँ। मेरी जेनेटिक अस्थमा, कमर दर्द, घुटना दर्द, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया। लंग्स बिल्कुल जेनेटिक अस्थमा था? हाँ, जेनेटिक। मेरे दादाजी के भी था। हाँ। मेरे चाचा जी खत्म हो गए थे अस्थमा से? अस्थमा से। छोटी उम्र में मेरे पिताजी के भी था। तो मैं यहाँ 2 जनवरी 2022 में फर्स्ट टाइम योग ग्राम आए थे। तो जब मेरे पिताजी की भी था जेनेटिक, पर उसका आयुर्वेद में विश्वास था, इसलिए हम आयुर्वेद से जुड़े। स्वामी जी पहले तो विश्वास नहीं हुआ, भाई हो ही नहीं सकता है अस्थमा ठीक। हाँ भाई, कहते हैं भाई दामाद के साथ भी जाता है, दामाद दम के साथ जाता है। पर थोड़ा फिर कोई चारा ही नहीं रहा था बचने के लिए। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, घुटने नहीं मोड़ना पड़ेगा आपको। एसएमएस हॉस्पिटल है राजस्थान के अंदर, उन्होंने बोला कि आप घुटने नहीं मोड़ोगे। घुटने मोड़ोगे? हाँ। फिर हम परेशान हो गए, अब क्या हम चाचा जी जैसे कर। अब भाई किसान आदमी को अलग अलग कार्य भी करने पड़ते हैं, उसके पास हर जगह सोफा और डाइनिंग टेबल तो है नहीं। वो चाचा जी खत्म हुआ था तो बहुत ही मतलब ऐसी दशा हुई थी, दुर्दशा। पहले तो उसके लिए
पंप दे दिए, फिर वो एक इंजेक्शन की मशीन आती है, उस मशीन से इंजेक्शन देते रहे भाप की, फिर उससे भी नहीं हुआ, फिर उसको सिलेंडर से ही ऑक्सीजन से करीबन 1 महीने से 1 महीने का 3 महीने तक कितने दुखी रहे हम। फिर वो मेरे को ध्यान में ये थी अपनी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, अब होने वाली है, होने वाली नहीं होगी। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये लंग्स बिल्कुल खत्म हो गए थे। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमें यहाँ से दीदी यहाँ आए, तो ऐसा उपचार है कि पूरे संसार में कोई ऐसा उपचार मिल ही नहीं सकता है। इतनी सुविधा भाई जो हमारे हिसाब से हमने देखी, इतनी सुविधा कहीं भी नहीं मिलेगी। आप काम क्या करते हो? हम मजदूरी करते थे। अब कोई मजदूरी करने वाला हो और परिवार की जिम्मेवारी हो उसके ऊपर, फिर उसको ऐसी समस्याएं हो जाएं, अब जैसे बोल दिया कि भाई घुटने मोड़ना नहीं, आपको दमा तो खत्म ही नहीं होगा, तो कमर दर्द, व्यक्ति कैसे करेगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा? लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था, और ये तो हमारे लाइफ मेंबर भी हैं। बाद में पहले तो छूट कराई थी हमने, बाद में हमने सोचा स्वामी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमने, क्योंकि इनकी देन इतनी हो गई कि हम इतने खुशी हो गए। इनके अंदर इतनी श्रद्धा होती है अध्यात्म में, आयुर्वेद में, योग में, परमात्मा में, तो हमें कैसे भी संकट हो, कैसी भी समस्या हो, उसका हमें समाधान मिलता है। जैसे रमेश जी हमारे सामने उदाहरण है, तो आप लोग भी परेशान ना हो, अगर ऐसे किसी को समस्या है तो आप आए पतंजलि वेलनेस में आए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसे रमेश जी स्वस्थ हैं, 100% गारंटी के साथ स्वस्थ होंगे, ऐसा कोई। मैं महाराष्ट्र से अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बरूड से आया हूँ। मुझे शुगर की बहुत ही शिकायत थी। मेरा शुगर सवेरे 180 तक रहता था और खाना खाने के बाद 240-45 रहता था। मैं 1 साल पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, मगर मेरे खान पान से मैंने मेरी तबीयत बिगाड़ ली थी। अभी मैं 2 दिन हो गया आया, मुझे आया उस दिन शुगर सवेरे 165 थी और आज मैंने सवेरे शुगर गिनी तो 103 भरी। ना दवा लिया ना कुछ लिया, सिर्फ प्राणायाम योगा ही किया तो मुझे बहुत ही फ़ायदा मिल गया। बीपी भी तो वैसी मेरी कमी हो गई और मेरा सिर का जो तकलीफ़ था वो भी एकदम ही कम हो गया। मैं नागपुर ज़िले से काटोल तहसील से आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पीरियड इनरेगुलर था वो रेगुलर हो गया और मुझे एपिलेप्सी की जो बीमारी थी, सर में दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया। और यहाँ पे डाइट्स वगैरह सुबह से जो टाइम टेबल है 4 बजे से, वो बहुत अच्छा है। अनिल सिरबाते, महाराष्ट्र, नागपुर से आया हूँ। मुझे 2 साल हो गए, मेरा बाईपास हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पतंजलि में आया। यहाँ पर मुझे 3 दिन हो गए और यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा जो शुगर लेवल था वो थोड़ा कम हो गया और कोलेस्ट्रॉल था वही थोड़ा कम हो गया। यहाँ की रेसिपी और जो थेरेपी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, बदायूं उत्तर प्रदेश। मैं पहले से मेरा विचार था कि मुझे जो एलर्जी रहती है और मुझे डायबिटीज, तो मैंने प्लान बनाया था कि मैं पतंजलि वेलनेस में जाकर ही अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, जो कि मैंने 15 दिन पहले ही यहाँ पर बुक करा दिया था। और जब मैं आया यहाँ तो सर्वप्रथम मैंने एंट्री की तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा व्यवहार है यहाँ। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से मिला और डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। पहले मुझे डाइट मेंटेन की गई, डाइट के बाद मुझे ट्रीटमेंट के लिए लिखा गया। ट्रीटमेंट पर मैंने ट्रीटमेंट लिया, इसके बाद थेरेपी हुई हैं और थेरेपी वाली व्यवस्था तो बहुत मुझे पसंद आई और ये लगा कि वास्तविक एक नया जीवन जीने के लिए और अपने जो भी शरीर में अगर कोई विकार है, रोग है, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए अगर कोई जगह है तो पतंजलि वेलनेस है। और यहाँ
जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो वास्तविक एक प्राकृतिक ही है। जो हमारे स्वामी जी ने यहाँ जो व्यवस्था की है वो सराहनीय है। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई असाध्य रोग है या रोग है तो उसका वास्तविक उपचार जो है वो वेलनेस पतंजलि में ही है। तो मैं सभी व्यक्तियों से कहना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि जो आप एलोपैथिक दवा के चक्कर में पड़ के हम अपने शरीर को और ख़राब करते हैं, एक बीमारी सही करते हैं और 10 बीमारी उत्पन्न होती हैं एलोपैथिक मेडिसिन से। तो मैं अपने सभी भाई और बहनों से कहना चाहूँगा कि वो अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई असाध्य रोग या रोग है तो जड़ से ख़त्म कराना चाहते हैं, उसको रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एक बार वेलनेस पतंजलि में ज़रूर ट्रीटमेंट करा के देखें। और आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वास्तविक आपका रोग 100% ख़त्म होगा और आप स्वस्थ होंगे। मेरा नाम भानुकुंवर, मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला से आई हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ब्रेन ट्यूमर की वजह से ना मैं अच्छे से खा पाती थी, ना गटक पाती थी, ना मुझे आँख से बगल साइड दिखता था। यहाँ आने के बाद मेरा अनूप सर से मिलन हुआ। उन्होंने जो डाइट बताया उनके प्रति जो मैंने प्राणायाम किया, डाइट में खाया पिया, उसकी वजह से मुझे काफ़ी अंतर हुआ। मैं आँख से बगल साइड अच्छे से देख सकती हूँ और खाना भी खा सकती हूँ। सोते समय मेरी यहाँ से लार गिरती थी, अब वो बंद हो चुकी है। मैं यहाँ पतंजलि में बाबा जी को सत सत नमन करती हूँ। मैं अम्मीलाल श्री गंगानगर से, मेरे सर्वाइकल और बैक पेन सियाटिका की प्रॉब्लम थी और साथ में पेट की प्रॉब्लम थी। 7 दिनों के लिए यहाँ आया और मुझे बड़ा आराम मिला 7 दिनों में। यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर वगैरह सारा बहुत सहयोग करने वाले हैं और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जो भी जिसकी की प्रॉब्लम यहाँ आए, समस्या है, और यहाँ आकर अपनी चिकित्सा का लाभ उठाए। मेरा नाम मृदुलता शर्मा, हम छिंदवाड़ा से आए हैं। हम पिछले वर्ष भी आए थे, हमको अच्छा लगा तो इस बार भी आए। मेरे पैरों में तकलीफ़ थी, सिंगी लगने से घुटनों की तकलीफ़ दूर हो गई है। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ और मैं यहाँ पर बाबा के, रामदेव बाबा के यहाँ पे आई हूँ पतंजलि में। यहाँ मुझे बहुत आराम मिला है। मेरे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा पेन था, मुझे बहुत रिलीफ मिला है। थायराइड भी था, उसमें भी बहुत रिलीफ मिला है मुझे। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ की थेरेपी बहुत अच्छी है, सारी सिस्टरें बहुत अच्छे से मतलब थेरेपी वगैरह करती हैं। तो आप सभी यहाँ पर आओ और अपना फ़ायदा उठाओ। सुभाष चंद्र सेन, सागर MP। 40 साल से प्रॉब्लम थी, मतलब एलर्जी की, नाक से पानी खुजली होती रही, तो बहुत जगह इलाज कराया हमने। मतलब ऐसा कोई वो नहीं बचा यहाँ पे, कोई भी ऐसा एलोपैथिक का डॉक्टर नहीं बचा। जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, मतलब कहीं से भी मतलब ठीक नहीं हुई। कम से कम 3-5 बार तो एलर्जी का टेस्ट करा लिया, इसके बाद भी कोई आराम नहीं लगा। फिर 2002 से मैंने बाबा जी को फॉलो किया, तो उस टाइम मतलब काफ़ी ठीक महसूस हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ का पता चला, तो जब यहाँ का पता चला तो प्राणायाम तो डेली करते रहे सुबह से, तो मतलब अस्थमा नहीं बन पाई। और जब यहाँ से 1 साल से मतलब आने का यहाँ पर सोच रहे थे, तो यहाँ पे जब सोच रहे थे तो अभी मतलब आने का हुआ यहाँ पे। तो इसके बाद 1 हफ्ता हुआ यहाँ पे आने में, तो नाक से पानी भी बंद हुआ है, नाक से खुजली भी बंद हो गई और 80% मतलब आराम लग गया है यहाँ पे।